कौन है अमराराम? संघर्ष, सादगी और जनांदोलनों से निकला एक जननेता। राजनीति में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनकी पहचान सत्ता, धन या प्रचार से नहीं, बल्कि संघर्षों से बनती है। राजस्थान की धरती पर अमराराम ऐसा ही एक नाम है जिसने खेत खलिहानों, छात्र आंदोलनों, किसान संघर्षों और आम जनता के बीच अपनी पहचान बनाई। सीकर जिले की धोद तहसील का एक छोटा सा गांव है मूंडवाड़ा। यहीं से शुरू हुई उस नौजवान की कहानी जो आगे चलकर राजस्थान की किसान राजनीति का बड़ा चेहरा बना। 1987 का साल था। सीकर किसान आंदोलन और छात्र आंदोलनों की आग में तप रहा था। पुलिस कई महीनों से अमराराम की तलाश में थी। उन पर मुकदमे दर्ज थे। वे भूमिगत जीवन जी रहे थे। लेकिन एक दिन रिश्तेदारी में शादी में शामिल होने अपने गांव पहुंचे। सुबह खबर मिली कि गांव के बाहर 400 पुलिसकर्मी उनकी गिरफ्तारी के लिए खड़े हैं। अमराराम ने भागना शुरू किया। पुलिस के प्रशिक्षित धावक उनके पीछे दौड़े। करीब 1.5 किलोमीटर तक पीछा चला। जब लगा कि अब गिरफ्तारी तय है, तब अमराराम अचानक पीछे मुड़े और पुलिस के धावक की ओर ही दौड़ पड़े। पुलिसकर्मी घबरा गया और खुद पीछे हट गया। गांव के लोग यह दृश्य देखकर हंस पड़े। लोगों ने उन्हें पानी पिलाया, गले लगाया और ऊंट की व्यवस्था करके सुरक्षित निकाल दिया। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि उस दौर की हकीकत थी जब अमराराम जनता के मुद्दों के लिए संघर्ष कर रहे थे और सत्ता उन्हें खामोश करना चाहती थी। छात्र राजनीति से संघर्ष की शुरुआत 1969 में अमराराम पढ़ाई के लिए सीकर आए। किसान हॉस्टल में रहकर उन्होंने शिक्षा हासिल की। यही हॉस्टल किसान आंदोलनों और वामपंथी राजनीति का बड़ा केंद्र था। यहीं उनकी मुलाकात किसान नेता कामरेड त्रिलोक सिंह जैसे लोगों से हुई और यहीं से उनके भीतर संघर्ष की राजनीति का बीज पड़ा। 1978 में राजस्थान के सबसे बड़े कॉलेजों में से एक श्री कल्याण कॉलेज में छात्र संघ अध्यक्ष चुने गए। छात्र राजनीति ने उन्हें नेतृत्व दिया और जनता के मुद्दों को समझने का अवसर भी। बीएड करने के बाद वे सरकारी शिक्षक बने। गांव के लोग उन्हें मार साहब कहकर बुलाते थे, लेकिन नौकरी से अधिक उन्हें समाज की चिंता थी। इसीलिए 1981 में उन्होंने नौकरी छोड़ दी और सरपंच का चुनाव लड़ा। मात्र 26 वर्ष की आयु में वे मूंडवाड़ा के सरपंच बने और लगातार दूसरी बार भी चुने गए। किसानों की लड़ाई का चेहरा 1985 में उन्होंने पहला विधानसभा चुनाव लड़ा। हार मिली, लेकिन जनता का समर्थन बढ़ता गया। 1990 में भी वे चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन उनके वोट लगातार बढ़े। ये संकेत था कि जनता उन्हें सुन रही है। फिर आया 1993। धोद विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ते हुए अमराराम ने उस समय के दिग्गज नेता रामदेव सिंह मेहरिया को हराकर बड़ा राजनीतिक उलटफेर कर दिया। ये सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं थी, बल्कि किसान आंदोलन की जीत थी। पहली बार विधायक बनने के बाद भी उनका जीवन नहीं बदला। वे बस से जयपुर पहुंचे, ऑटो लेकर विधानसभा पहुंचे और पैदल गेट तक गए। सुरक्षा कर्मियों को विश्वास ही नहीं हुआ कि कोई विधायक भी पैदल विधानसभा आ सकता है। काफी समझाने के बाद उन्हें अंदर जाने दिया गया। यह घटना उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी पहचान है, सादगी। सत्ता नहीं, संघर्ष चुना अमराराम लगातार 3 बार विधायक रहे। बाद में दांता रामगढ़ से भी चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान विधानसभा नहीं, बल्कि सड़क पर संघर्ष करते नेता की रही। किसानों के बिजली, पानी, कर्जमाफी, फसल मूल्य और सिंचाई के मुद्दों पर उन्होंने लगातार आंदोलन किए। विद्यार्थियों के अधिकारों, बेरोजगारी और मजदूरों के सवालों पर भी वे हमेशा सक्रिय रहे। 2017 का ऐतिहासिक सीकर किसान आंदोलन हो या राजस्थान में किसानों के अधिकारों की लड़ाई, अमराराम हर मोर्चे पर अग्रिम पंक्ति में दिखाई दिए। सादगी जो राजनीति में दुर्लभ है। जब अधिकांश नेता सत्ता के साथ आलीशान जीवन की ओर बढ़ते हैं, तब अमराराम वर्षों तक पुरानी जीप चलाते रहे। विधायक बनने के बाद भी उन्होंने विलासिता का रास्ता नहीं चुना। उनका जीवन यह साबित करता है कि राजनीति सेवा का माध्यम भी हो सकती है। क्यों अलग हैं अमराराम? आज के दौर में जहां राजनीति अक्सर बयानबाजी, व्यक्तिगत हमलों और प्रचार तक सीमित दिखाई देती है, वहां अमराराम की राजनीति संघर्ष, संगठन और जन सरोकारों पर आधारित रही है। उनके विरोधी उनकी विचारधारा से असहमत हो सकते हैं, लेकिन उनके संघर्ष, सादगी और जन प्रतिबद्धता पर सवाल उठाना आसान नहीं है। क्योंकि अमराराम उन नेताओं में से नहीं है जो सत्ता की सीढ़ियों से ऊपर पहुंचे हों। वे उन नेताओं में हैं जो गांव की धूल, किसान के पसीने और आंदोलनों की आग में तपकर निकले हैं। इसीलिए अमराराम सिर्फ एक नेता का नाम नहीं, बल्कि संघर्ष की उस परंपरा का नाम है जो जनता के बीच से उठती है, जनता के लिए लड़ती है और जनता के बीच ही अपनी पहचान बनाती है।